बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो देखने वाले हैं डे जो है 21 यानी 21वां जो है डे देखने वाले हैं। आज हम लोग 21वां दिन देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संगम महेश बनवाल और कुणाल वर्मा की बुक में। तो आज हम लोग जो 21वें दिन में जो देखेंगे, इतिहास में हम लोग खिलजी वंश देखेंगे, भूगोल में जो है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित जो प्रश्न दिए गए उसको देखेंगे, और केमिस्ट्री में जो है कार्बनिक रसायन से संबंधित देखेंगे, और कंप्यूटर में जो है 2 पेज देखेंगे, तीसरा और चौथा पेज आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले हम लोग जो 20 तक देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बना है, और यह 54 दिनों का सिलेबस बना है, उसका आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग इतिहास में खिलजी वंश देखेंगे, जो 1290 से जो है 1320 तक रहा खिलजी वंश आपका। ठीक है, गुलाम वंश के बाद आपका खिलजी वंश हुआ। ठीक है, तो गुलाम वंश के पश्चात जो है 1290 में खिलजी वंश की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? यह जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा की गई थी आपका। ठीक है, रक्त और लौह की नीति को जो है त्याग कर शासन के जो है उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? बलबन जो था आपके लौह रक्त एवं लौह की नीति जो है अवलंबन करता था, लेकिन उसको त्याग करके जो है उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो था आपके जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था आपका। ठीक है, वर्ष जो है 1296 में जो है कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन की जो हत्या किसने की थी आपकी? ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के जो है बचपन का नाम क्या था? अली गुरसपा था आपका। ठीक है, जलालुद्दीन के हत्या के पश्चात जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राजभिषेक कहाँ करवाया आपका? तो बोलबन के जो है लाल महल जो था उसमें करवाया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन एक जो है साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व जो है विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की जो है स्थापना करना चाहता था आपका। राजभिषेक के पश्चात जो सिकंदर सानी या जो है द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? या अलाउद्दीन खिलजी धारण किया था। सिकंदर सानी या और आपके यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि। सुल्तान बनने के पश्चात जो है अलाउद्दीन ने जो है प्रथम आक्रमण किस शासक यानी शासक पर किया? तो रायकर्ण शासक जो गुजरात का शासक था उस पर किया था। अलाउद्दीन का सेनापति जो है मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान जो है नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में जो है खरीदा गया था। यानी जो है अलाउद्दीन का सेनापति जो मलिक काफूर था गुजरात विजय के दौरान जो है नुसरत खां द्वारा जो है 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे जो है 1000 दिनारी भी कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। थर्ड जेंडर था ये आपका। ठीक है, वर्ष 1303 में जो अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राणा रतन सिंह था। कौन था? राणा रतन सिंह। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी को जो है पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था आपका? तो ये भी आपके अलाउद्दीन खिलजी ही था। अलाउद्दीन के जो है दक्षिण अभियानों का जो है सेनापति कौन था? दक्षिण विजय अभियान में विजय जो है हासिल किया, इसके उसके समय सेनापति जो है मलिक काफूर था आपका। तेलंगाना वारंगल के जो है शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने जो है मलिक काफूर को जो है विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है भेंट किया था। ठीक है, जिसे मलिक काफूर ने जलालुद्दीन खिलजी को भेंट किया था। मलिक काफूर द्वारा जो है सर्वप्रथम जो है किस दक्षिण भारतीय राज्य पर जो है आक्रमण किया गया? देवगिरी पर किया गया। अलाउद्दीन खिलजी का जो है दक्षिण भारत अभियान यानी देवगिरी पर जो है देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था, और अभियान का नेतृत्व अलाउद्दीन का सेनापति जो है मलिक काफूर ने किया था 1307 में। यानी अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का विजय जो है 1907 में, उसके बाद में 1907 यानी 1307 में, दूसरा 1309 में वारंगल राज पर वहाँ का राजा जो था आपके प्रताप रुद्र देव था, और मलिक काफूर के अभियान में यानी नेतृत्व यही था किया था। उसके बाद 1310 में द्वार समुद्र पर वीर बल्लाल तृतीय जो था वहाँ का शासक था, मलिक काफूर के नेतृत्व में ही अभियान किया गया था। उसके बाद में 1311 में मलिक काफूर के नेतृत्व में वीर पांड्य जो राजा था आपका यानी शासक था पांड्य राज की। यह था आपका अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान आपका। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने जो है नगद वेतन के साथ जो है अस्थायी सेना का गठन किया था? यह अलाउद्दीन खिलजी ही था। अलाउद्दीन ने द्वारा जो है सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई?
घोड़ों को जो है दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा आपका, ठीक है। चराई कर तथा गृह कर यानी घड़ी चढ़ी कर, इसको भी कहा गया। लगाने वाला प्रथम सुल्तान आपके अलाउद्दीन खिलजी ही था। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? आपके अलाउद्दीन खिलजी के समय ही हुए। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी था आपका। घोड़े के नाल के जो है आकार के मेहराब का प्रयोग जो है सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया? अलाई दरवाजा में किया गया, जो दिल्ली में है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाउद्दीन के जो है किस पुत्र ने स्वयं को जो है खलीफा घोषित किया? मुबारक खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्य पर जो वस्तुओं को प्रदान करने के लिए जो है बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई है आपका। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी, इसके बाजार नियंत्रण में जो अधिकारी होते थे, बड़ी ए मंडी जो होता था आपका विभाग, इसका अधिकारी बाजार निरीक्षक होता था। शाहना ए मंडी जो था आपके बाजार अधीक्षक होता था अधिकारी। दीवान ए रियासत का बाजार नियंत्रक होता था। मनहयान का जो है गुप्तचर होता था, ठीक है। पद्मावत मोहम्मद जो है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार जो अलाउद्दीन ने जो है रानी पद्मावती की जो सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। यह पद्मावत में लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग ज्योग्राफी में देखेंगे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य दिए गए हैं उसको हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले आपका बिहार है। बिहार की स्थापना जो है 22 मार्च 1912 को हुई थी, और इसकी राजधानी कहाँ है आपके? तो पटना है, ठीक है। और क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 38 जिले हैं आपके, ठीक है। और यहाँ की मुख्य भाषाएं जो है आपकी हिंदी और उर्दू है बिहार की, ठीक है। उसके बाद जो है आपके उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को हुई थी। 1 अप्रैल 1937 को लखनऊ राजधानी है। 2,36,286 वर्ग किलोमीटर इसकी जो है क्या है क्षेत्रफल है, ठीक है। 75 जिले हैं इसमें, और आपकी हिंदी और उर्दू इसकी जो है मुख्य भाषाएं हैं। उसके बाद उड़ीसा है। उड़ीसा जो है 1 अप्रैल 1936 को बना आपका, ठीक है, बिहार से अलग होकर। भुवनेश्वर राजधानी है। 1,55,707 जो है क्या है आपका वर्ग किलोमीटर है आपका। उसके बाद में 30 जिले हैं इसमें उड़ीसा में, और उड़िया जो है यहाँ की मुख्य भाषा है आपका, ठीक है। वहीं तमिलनाडु देखा जाए, तमिलनाडु 26 जनवरी 1950 को स्थापित हुई थी, तमिलनाडु, ठीक है। चेन्नई इसकी राजधानी है। 1,30,58 जो है वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है, और 37 जिले हैं आपके, और तमिल इसकी भाषा है तमिलनाडु की। उसके बाद जो है राजस्थान जो है आपके, यानी राजस्थान जो है 33 मार्च 1956 को बना, स्थापना हुआ इसका, ठीक है। जयपुर राजधानी है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का क्षेत्रफल, और राजस्थान में 33 जिले हैं। हिंदी और राजस्थान इसकी भाषा है आपका, ठीक है। वहीं कर्नाटक की देखा जाए 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुआ इसका, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। बेंगलुरु इसकी राजधानी है। 1,91,791 इसका क्षेत्रफल है। बेंगलुरु यानी कर्नाटक, इसमें 31 जिले हैं, और कन्नड़ इसकी जो है भाषा है कर्नाटक की। वहीं केरल देखा जाए 1 नवंबर 1956 को ही स्थापित हुआ था, यानी कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को, और पश्चिम बंगाल भी 1956 को ही। उसके बाद आपके पश्चिम बंगाल है जो 1 नवंबर 1956 को स्थापित हुआ, पश्चिम बंगाल। कोलकाता इसकी राजधानी है पश्चिम बंगाल की, और ये पश्चिम बंगाल का वो जो क्षेत्रफल आपके 88,752 वर्ग, और पश्चिम बंगाल में आपके 23 जिले हैं, और बांग्ला यहाँ की मुख्य भाषा है आपका पश्चिम बंगाल का, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद आपका गुजरात है। कौन है? गुजरात 1 मई 1960 को स्थापित हुआ था। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात दोनों की स्थापना हुई थी। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और गुजरात में 33 जिले हैं आपके, ठीक है। और गुजराती यहाँ की जो है मुख्य भाषा है, कहाँ की? गुजरात की, ठीक है। वही महाराष्ट्र 1 मई 1960 को स्थापित हुआ था। मुंबई इसकी राजधानी है महाराष्ट्र की, और 3,07,713 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है।
और यहाँ 36 जिले हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। और यहाँ की मुख्य भाषा आपकी मराठी है, महाराष्ट्र में मराठी, ठीक है। उसके बाद आपके नागालैंड है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को स्थापित हुआ था। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की राजधानी कोहिमा है आपका, ठीक है। और 16,579 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नागालैंड में 11 जिले हैं आपके। अंग्रेजी और हिंदी यहाँ की मुख्य भाषा है नागालैंड की, ठीक है। तो नागालैंड आपकी स्थापित हुआ था 1963 में, ठीक है। पंजाब 1966 और हरियाणा भी 1 नवंबर 1966 को स्थापित हुआ। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है आपका और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और पंजाब का जो क्षेत्रफल आपके 50,362 वर्ग किलोमीटर है। पंजाब में आपके 23 जिले हैं, ठीक है, और हरियाणा में 22। और पंजाब की जो मुख्य भाषा आपके पंजाबी ही है, ठीक है। उसके बाद हरियाणा की राजधानी आपके चंडीगढ़ है और 44,121 वर्ग किलोमीटर है आपका। 22 जिले हैं यहाँ और हिंदी यहाँ की मुख्य भाषा है, हरियाणा की हिंदी, ठीक है। उसके बाद आपके हिमाचल है। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को स्थापित हुआ था, हिमाचल प्रदेश आपका, ठीक है। शिमला या धर्मशाला इसकी राजधानी है और 55,673 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 12 जिले हैं हिमाचल प्रदेश में और हिंदी, डोगरी और पहाड़ी इसकी यहाँ की जो है मुख्य भाषा है आपके हिमाचल की। मणिपुर है, कौन है? मणिपुर। मणिपुर 20 जनवरी 1972 को स्थापित हुआ था। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये सब आपके 1972 में ही स्थापित हुआ था। और देखा जाए मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। 22,327 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और मणिपुर में आपके 16 जिले हैं। मणिपुरी इसकी मुख्य भाषा है आपका, ठीक है। वहीं मेघालय, मेघालय 21 जनवरी 1972 को स्थापित हुआ था। मेघालय की राजधानी यहाँ पे शिलोंग है और 22,429 वर्ग किलोमीटर है। 11 जिले हैं आपके, ठीक है। खासी, पनार, गारो, अंग्रेजी जो है मेघालय की मुख्य भाषा है आपका, ठीक है। उसके बाद आपके त्रिपुरा जो है 21 जनवरी 1972 को स्थापित हुआ था। अगरतला इसकी राजधानी है त्रिपुरा की और 10,492 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है त्रिपुरा की। त्रिपुरा में 8 जिले हैं आपके और बंगाली, बोरोक और अंग्रेजी इसकी जो है मुख्य भाषा है आपका, इसकी त्रिपुरा की आपकी, ठीक है। उसके बाद आपके सिक्किम, सिक्किम 1975 में स्थापित हुआ था, 10 अप्रैल 1975। गंगटोन इसकी राजधानी है सिक्किम की। 7,096 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। सिक्किम में मात्र 4 जिले हैं आपके, ठीक है। अंग्रेजी, लेप्चा, भूटिया और नेपाली इसकी मुख्य भाषा है सिक्किम और यहाँ की लेप्चा एक जनजाति भी है, भूटिया भी जनजाति ही का नाम है। उसके बाद आपके अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को स्थापित हुआ था। अरुणाचल, मिजोरम और गोवा ये सब आपके 1987 में स्थापित हुए। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपके ईटानगर है आपका। इसका क्षेत्रफल देखा जाए 83,743 वर्ग किलोमीटर और 25 जिले हैं आपके अरुणाचल की, ठीक है। और अरुणाचल में अंग्रेजी, न्यासी और मोनपा और मिजी बोली जाती है आपके अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद में मिजोरम, मिजोरम में आप 20 फरवरी 1987 को स्थापित हुआ था। आइजोल इसकी राजधानी है और 21,087 वर्ग किलोमीटर है। 8 इसमें जिले हैं मिजोरम में और मिजो अंग्रेजी और हिंदी इसकी मुख्य भाषा है मिजोरम की। उसके बाद आपका गोवा है। गोवा आपके 30 मई 1987 को स्थापित हुआ था। गोवा की राजधानी पणजी है। 3,702 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। गोवा में मात्र 2 ही जिले हैं। कोंकणी इसकी राजभाषा है और मराठी भी एक मुख्य भाषा है यहाँ की, ठीक है। उसका नाम है छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 को बना था। 2000 में एक छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बना था, ठीक है। तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, इसकी राजधानी रायपुर है। 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में मात्र 27 जिले हैं और हिंदी और छत्तीसगढ़ी इसकी मुख्य भाषा है, ठीक है। उसका उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुआ था इसका। देहरादून
और गैरसैंण इसकी जो है ये राजधानी है। 53,483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, ठीक है। और इसकी जो है 13 जिले हैं उत्तराखंड में, और हिंदी और गढ़वाली और कुमाऊनी जो है इसकी मुख्य भाषा है आपके उत्तराखंड की। उसके बाद आपके झारखंड है जो 15 नवंबर 2000 को स्थापित हुआ था। इसकी राजधानी रांची है और 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। झारखंड में 24 जिले हैं और यहाँ की हिंदी मुख्य भाषा है झारखंड की। 15 नवंबर 2000 को स्थापित हुआ था। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था आपका, ठीक है। तेलंगाना 2 जून 2014 को स्थापित हुआ। हैदराबाद इसकी राजधानी है और उसके बाद में 1,12,077 वर्ग किलोमीटर है। 33 जिले हैं आपके तेलंगाना में। तेलुगु और उर्दू इसकी जो है मुख्य भाषा है आपका, ठीक है। ये कार्यफल 1936 में गठित आगरा एवं अवध जो है संयुक्त प्रांत का नाम जो है जो 24 जनवरी 1950 को बदलकर जो है उत्तर प्रदेश कर दिया गया, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ केंद्र शासित प्रदेश और उससे संबंधित तथ्य दिए गए हैं। आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है राजधानी है। क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है। अंडमान निकोबार में आप 3 जिले हैं और यहाँ हिंदी, अंडमानी, निकोबारी, बांग्ला, तमिल, मलयालम और तेलुगु बोली जाती है आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। उसके अंदर चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 को स्थापित हुआ था। चंडीगढ़ इसकी जो है राजधानी है। 114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है आपका। इसमें चंडीगढ़ में एक ही जिले हैं। हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी यहाँ की मुख्य भाषा है आपका, ठीक है। दादर और नगर हवेली एवं जो है दमन और दीव, यह जो है आपके 26 जनवरी 2020 को यह जो बना आपका। दमन इसकी राजधानी है। 603 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है आपका। इसमें 3 जिले हैं। गुजराती और हिंदी इसकी मुख्य भाषा है। उसके बाद आपका लक्षद्वीप 1 नवंबर 1956 को बना था। लक्षद्वीप और दिल्ली 1 नवंबर 1956 को स्थापित हुआ। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है आपका। लक्षद्वीप में मात्र एक ही जिले हैं। जयश्री, माहल और मलयालम इसकी जो है क्या है मुख्य भाषा है आपका, ठीक है। उसके बाद देखा जाए दिल्ली आपके 1 नवंबर 1956 को ही दिल्ली इसकी राजधानी है। 1483 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दिल्ली में 11 जिले हैं। हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी यहाँ की मुख्य भाषा है आपका। उसके अंदर पुदुचेरी है। पुदुचेरी 1 नवंबर 1954 को स्थापित हुई थी। पुदुचेरी इसकी राजधानी है। 492 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है आपका। पुदुचेरी में 4 जिले हैं। तमिल, अंग्रेजी, तेलुगु और मलयालम, फ्रेंच यहाँ की जो है मुख्य भाषा है। कहाँ की? पुदुचेरी की। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को बना। जम्मू यानी श्रीनगर जम्मू इसकी जो है राजधानी है। 55,538 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं। उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, हिंदी, अंग्रेजी इसकी जो है मुख्य भाषा है। लद्दाख आपके 31 अक्टूबर 2019 को ही बना। लेह इसकी राजधानी है। 1,74,852 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। लद्दाख में 2 जिले हैं। लद्दाखी, उर्दू और अंग्रेजी इसकी मुख्य भाषा है, ठीक है। देख सकते हैं भारतीय राज्यों में जो है किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। भारत के कोहिनूर आपके आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। फ्रांसीसी वास्तुकार जी जो है ली कार्बुजियर द्वारा जो है डिजाइन किया गया चंडीगढ़ शहर आधुनिक स्थापत्य कला तथा जो है नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है आपका। कार्बुजियर के द्वारा जो है डिजाइन किया गया था चंडीगढ़ शहर को, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के जो है 3 बड़े राज्य क्रमशः कौन से हैं आपके? 1 नंबर राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्रफल में। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा तथा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है 12वां बड़ा राज्य आपके बिहार है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरे नंबर पर है और क्षेत्रफल के अनुसार 12वें नंबर पर है। असम की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 7। असम की सीमा 7 आपके अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुरी, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा से असम की सीमा सटती है आपको, ठीक है। पाट अंचल अवस्थित है आपके झारखंड में।
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश किस जिले में जो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? गाजियाबाद में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका क्षेत्रफल है, इसमें मात्र 2 ही जिले हैं आपके। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा गोवा है आपका, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो है संघ राज्य आपका दिल्ली है, 11 जिले वाले। भारत के किस राज्य में जो सबसे अधिक जिले हैं आपके? उत्तर प्रदेश में आपके 75 जिले हैं, ठीक है। केरल की सीमा किन राज्यों को स्पर्श करती है? कर्नाटक और तमिलनाडु के। वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं आपके। छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? छत्तीसगढ़ 7। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1956 में। देश का प्रथम डिजिटल राज्य कौन सा है? केरल है। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? शिमला है, ठीक है। भारत जो है कितने राज्यों के शासित प्रदेश जो है, यानी भारत के जो है कितने राज्य एवं जो है केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? आपकी 18 करते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को प्रभावी तिथि है आपका, ठीक है। दादर और नगर हवेली, दमन एवं दीव का जो है विलय करके किस नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया? दादर एवं जो नगर हवेली एवं दमन एवं दीव को किया गया 2019 में आपका। 2 अप्रैल 1970 को जो है मेघालय राज्य का गठन असम के जो है अंतर्गत एक जो है स्वायत्त शासी राज्य के रूप में किया गया, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में जो हम लोग देखेंगे कार्बनिक रसायन देखेंगे। क्या देखेंगे? कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक के केमिस्ट्री देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं पॉलीथीन का निर्माण जो है किस रसायन बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है? पॉलीथीन का निर्माण तो एथिलीन के द्वारा किया जाता है। डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? आपके डीजल इंजन में आपके डीजल की जो है वाष्प और वायु है आपका, ठीक है। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में जो किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड का किया जाता है। किसका? पॉलीएमाइड का किया जाता है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के निर्माण में। कच्चे फलों को पकाने के लिए जो है एसिटिलीन यानी एसिटिलीन गैस का जो है प्रयोग किया जाता है। कहीं स्वचालित वाहनों में जो है प्रदूषण जो है नियंत्रण हेतु प्रयुक्त जो है सीएनजी गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? मेथेन पाया जाता है। मेथेन के जो है अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है? छपाई में की जाती है, ठीक है। वनस्पति तेलों के जो हाइड्रोजनीकरण के लिए जो उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है आपके निकिल का। किसका? निकिल का आपका, ठीक है। बिल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का। ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है बिल्डिंग में। बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले जो है बहुलक को क्या कहते हैं? टेफ्लॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेफ्लॉन, ठीक है। वाहनों के इंजन में उत्पन्न जो है धात्विक ध्वनि क्या कहलाती है? अपस्फोटन कहलाती है। वाहनों में जो अपस्फोटन को कम करने के लिए जो है ईंधन टेटा एथाइल ब्लेड तथा जो है बेंजीन जो है टालुइन जाइलिन यानी BTX का मिश्रण मिलाया जाता है, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंजनों में जो है प्रतिहिमित के रूप में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन जो है ग्लाइकोल का। भारी वाहनों में जो इंजन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए किया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट माइस। किस रासायनिक यौगिक को जो है मिर्बेन का तेल यानी मिर्बेन का तेल जो है कहा जाता है? नाइट्रोबेंजीन को कहा जाता है। किसको? नाइट्रोबेंजीन को जो है मिर्बेन का तेल कहा जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन के संघटक के रूप में जो है कार्बाइड और जो है ब्लास्टिक जिलेटिन पदार्थ पाया जाता है आपका नाइट्रोग्लिसरीन के संघटक के रूप में। आपके कच्ची चीनी को रंग जो है विहीन करने हेतु किस चारकोल का जो है प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है एनिमल चारकोल का। किसका? एनिमल चारकोल का। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है मलेरिया एवं टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए जो है किस टीके का प्रयोग किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय? DDT का। डाइक्लोरो डाइफिनाइन ट्राइक्लोरोएथेन का आपका, ठीक है। शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है शहद में।
फ्रक्टोज पाया जाता है। फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड का। किसका? कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। शक्कर के किण्वन से जो है कौन सा पदार्थ बनता है? एथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एथाइल अल्कोहल। ठीक है। युद्ध स्थल पर जो है प्रयोग की जाने वाली जो विषैली गैस ल्यूसाइड किससे बनाई जाती है? आपके एसिटिलीन से बनाई जाती है। किससे? एसिटिलीन से। धान के खेतों में जो है किस गैस का उत्पादन होता है? मीथेन का, यानी मीथेन गैस का। किस एल्कोहल को जो है वुड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है? मिथाइल एल्कोहल को। मिथाइल एल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है। जल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर जो है बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है आपका। ठीक है। संशोधित स्प्रिट में जो है कौन सा रसायन होता है? संशोधित स्प्रिट में जो है एथाइल एल्कोहल होता है 95%। संशोधित स्प्रिट में बेकेलाइट जो है किन पदार्थों के संघनन से बनता है? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के जो है संघनन से बनता है। किस विलायक का प्रयोग जो है नेल पेंट हटाने वाले निषेचक के रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का। किसका? क्लोरोफॉर्म का। ठीक है। विस्फोटक को जो है नोबेल तेल भी कहा जाता है। TNC को, आपको डाई नाइट्रोग्लिसरीन को। आगे घरेलू जो है एलपीजी सिलेंडरों में जो है दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते, क्योंकि जो है एलपीजी सिलेंडर में जो है गैस की मात्रा को जो है प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं आपका। ठीक है। सभी जैव यौगिकों में जो अनिवार्य तत्व कौन सा है? कार्बन है। फॉर्मेल्डिहाइड का जो है 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन कहलाता है। ठीक है। नोबेल तेल के नाम से किस कार्बनिक यौगिक को जाना जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन को जाना जाता है आपका। आइसोप्रीन जो है प्राकृतिक रबर का जो है बहुलक है। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का एक बहुलक है तथा जो है नायलॉन जो है आपके कृत्रिम बहुलक का जो है उदाहरण है। नायलॉन जो है कृत्रिम बहुलक और आइसोप्रीन जो है प्राकृतिक यानी रबर का बहुलक है आपका। प्रकृति में जो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो है कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेलुलोज है। कौन सा है? सेलुलोज। ठीक है। लौंग में जो है कौन सा तेल पाया जाता है? लौंग में आपके यूजिनाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूजिनाल। ठीक है। मच्छर भगाने वाली जो है दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? एलिथ्रीन रहता है आपका। ठीक है। आगे कि मच्छर भगाने वाली दवा में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? तो एलिथ्रीन होता है आपका। ठीक है। मार्स गैस किसे कहते हैं? मेथेन को कहते हैं मार्स गैस। दुर्गंध युक्त मक्खन और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अम्ल होता है आपके ब्यूटाइरिक अम्ल और जो है लैक्टिक अम्ल होता है आपका। ठीक है। धूम्र कुहरा में जो है उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो आंखों में जो जलन उत्पन्न करता है? धूम्र कुहरा में आपके परॉक्सी एसीटिल जो है नाइट्रेट है आपका, जो आपके आंखों में जलन उत्पन्न करता है ध्रुव कुहरा में आपका, स्मॉग में। किण्वन एक जो है जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे जो है सर्वप्रथम फ्रांसीसी रसायन वैज्ञानिक जो है लुई पास्चर ने जो है प्रयोग के माध्यम से समझाया था किण्वन। आगे है कि मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है? तो लाइनोकेलिक अम्ल है। लाइनोकिल जो है लिक अम्ल है आपका। न सूखने वाले तेलों में जो है किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? न सूखने वाले तेलों में जो है किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? तो ओलिक अम्ल की। किसकी? ओलिक अम्ल की। डायनामाइट का जो मुख्य संघटक रसायन कौन सा है आपके? डायनामाइट का आपके जो है नाइट्रोग्लिसरीन है। रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है? चूहों के नियंत्रण के लिए। कृत्रिम रेशों में जो कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का। खदानों में अधिकांशतः जो है विस्फोट का कारण है आपके वायु के साथ साथ मीथेन के मिश्रण से आपके। वैज्ञानिक जो है बोहलर द्वारा जो सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को जो है कृत्रिम रूप में जो प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था? यूरिया का। ठीक है। कार्बनिक जो है क्लोराइड के नाम से किसे जाना जाता है? तो फॉस्फिन गैस को जाना जाता है। और शीतक के फ्रेयन का रासायनिक नाम क्या है? तो डाइक्लोरोथेन। आगे है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा जो है एल्कोहल की जो है साथ में अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो स्टरीकरण कहलाती है। स्टरीकरण कहलाती है। ठीक है। हेक्साक्लोरोबेंजीन को जो है किस प्रचलित नाम से जाना जाता है?
ब्रोमोएक्सेन के नाम से जाना जाता है आपका। उसके बाद में जो है आपके कुछ यौगिक और उसके प्रयोग यानी ग्लूकोज C6H12O6 शराब निर्माण, फलों के रस जो परिरक्षण में इसका ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। यूरिया जो है नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म सल क्रिया में जो है निश्चेतक के रूप में जो है यानी बेहोश करने में वसा तेल तथा जो है विलायक के रूप में क्लोरोफॉर्म का जो है आपका प्रयोग किया जाता है। उसके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCS यानी AC एवं जो है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के जो है रूप में या एरोसोल प्रणोदक के रूप में इसका जो है प्रयोग किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। उसके बाद नाइट्रोबेंजीन का प्रयोग देखिएगा तो विभिन्न प्रकार के पॉलिश एवं जो है रंगों एवं जो है साबुन के निर्माण में नाइट्रोबेंजीन का जो है प्रयोग किया जाता है। डाइक्लोरोमेथेन यानी चाय एवं कॉफी से जो है कैफीन हटाने में एरोसोल स्प्रे और नोदक के रूप में जो है डाइक्लोरोमेथेन का प्रयोग किया जाता है आपका। असु गैस जो होता है आपके टीयर गैस, इसका मुख्य उपयोग जो पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए किया जाता है, भीड़ भाड़ जगहों पर। मस्टर्ड गैस आपके प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना द्वारा जो ब्रिटेन एवं कनाडा की सेना के विरुद्ध जो है हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था आपको मस्टर्ड गैस, सल्फर मस्टर्ड गैस आपका, ठीक है। यानी DDT का छिड़काव किया जाता है कि कृषि में जो कीटनाशकों के रूप में प्रयोग किया जाता है, कीटनाशक है आपका। एस्प्रिन इसका प्रयोग जो है ज्वर, दर्द, जलन आदि के उपचार में किया जाता है, एस्प्रिन का प्रयोग। यूरोट्रोपिन ये मुख्य उपयोग जो है फिनोलिक रोल के निर्माण में इसका जो है प्रयोग किया जाता है आपका। उसके अंदर नेप्थेलिन का जो है कीटाणुनाशक के रूप में कपड़ों से जो है कीड़ों को दूर रखने वाली जो है गोलियों का जो निर्माण होता है आपके नेप्थेलिन का जो है होता है आपका, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकोल कारों में जो है प्रतिहीन कारक के रूप में यानी इसका जो है प्रयोग किया जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल का आपका। आइडोफॉर्म जीवाणुनाशी के रूप में, आइडोफॉर्म का प्रयोग जीवाणुनाशी के रूप में। पैरा का जो है निद्राकारी दवा के रूप में। एस्बेस्टोस का जो है अग्निशामक वस्त्र बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अल्फ्रेड नोबल को जो नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु जो है एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी आपके? डायनामाइट से, ठीक है। विस्फोटक RDX का अन्य नाम क्या है? तो साइक्लोनाइट है आपका, क्या है? साइक्लोनाइट यानी हेक्सोजन एवं जो T4 इसका नाम है आपके विस्फोटक RDX का नाम, ठीक है। उसका अंदर टेरिलीन क्या है आपका? तो ये आपके कृत्रिम रेशा है। नेत्रों का परीक्षण जो है एल्कोलाइड के किस जो है तनुकृत घोल से पुतलियों को जो है फैलाकर किया जाता है? योशीन को। किसको? योशीन को। किनोन का प्रयोग जो है एल्कोहल, ब्रेड, बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, दही, सिरका आदि के निर्माण में किया जाता है आपका। किसका? किनोन का प्रयोग आपका। हम लोग केमिस्ट्री में जो है 2 पेज पढ़ेंगे, यानी तीसरा और चौथा पेज पढ़ेंगे कंप्यूटर में। तो चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं विशेष प्रकार के जो संकेत जो उपकरणों को जो साउंड कार्ड से जो है कौन सा पोर्ट जोड़ता है आपके? तो मिडी जोड़ता है। कौन जोड़ता है? मिडी, ठीक है। वह बॉक्स जिसमें जो कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण भाग होते हैं, सिस्टम यूनिट जो है कहलाता है आपका, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट तथा जो है आल्ट यानी को कहते हैं मॉडिफायर की कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडिफायर की, इस सबको कहा जाता है कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को आपका। और टी का प्रयोग जो है किसके संदर्भ में किया जाता है? कीबोर्ड के संदर्भ में। कर्सर को जो है एक स्पेस दाईं ओर जो है खिसकाता है या शब्दों के जो है मध्य रिक्त स्थान बनाता है आपके स्पेस बार की। क्या बोलता है? स्पेस बार की बोलता है, ठीक है। प्रत्येक अक्षर के लिए जो शिफ्ट की का जो है प्रयोग किए बिना जो है सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए किस की का जो है प्रयोग किया जाता है? कैप्स लॉक की। किसका? कैप्स लॉक करके कैपिटल हम सारे लेटर को कर सकते हैं, ठीक है। स्कैनर किसे स्कैन करता है? पिक्चर और जो है टेक्स्ट दोनों को करता है स्कैनर। कौन सी जो है इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में जो है
टेक्स्ट और जो है न्यूमेरिक के डाटा एंटर करने के लिए जो है सर्वाधिक सामान्य है। ये आपके कीबोर्ड है, क्या है कीबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड के जो है उपकरणों के मध्य जो है सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है आपका बसेज करता है, क्या करता है बसेज, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का जो है श्रेय किसे दिया जाता है, IBM कंपनी को, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है अभी कंपनी को दिया जाता है। स्कैनर जो है वह इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के लिए जो है किसी इमेज या डॉक्यूमेंट्स के जो है कैप्चर कर डिजिटल कोड में जो है परिवर्तित करता है तथा मेमोरी में जो है संग्रह करता है आपका स्कैनर आपका, ठीक है। डेस्कटॉप छपाई में जो है किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, लेजर प्रिंटर का, किसका लेजर प्रिंटर का, ठीक है। डिजिटल कैमरा में जो है प्रयोग होता है फोटो डायोड होता है, क्या होता है फोटो डायोड। ऑब्जेक्ट की जो है प्रॉपर्टीज में जो है जाने के लिए प्रयुक्त माउस द्वारा जो है क्या क्लिक जो है किया जाता है, राइट क्लिक किया जाता है, क्या किया जाता है राइट क्लिक आपका, ठीक है। प्रमुख आउटपुट डिवाइस, आउटपुट आपके मॉनिटर है, प्लॉटर है, कार्ड रीडर है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्ट है, आपके प्रिंटर है, स्पीकर है, टेप रीडर, ये सब आपके आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर के, ठीक है। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या जो है आउटपुट देखने के लिए जो किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, मॉनिटर का, ठीक है। आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों हैं आपके, मॉडेम जो है आपके आउटपुट और इनपुट डिवाइस है आपके, ठीक है। कंप्यूटर के मुख्य या जो है प्राथमिक के मेमोरी के प्रकार है, रैम तथा रोम आपके कंप्यूटर के मुख्य या जो है प्राथमिक मेमोरी के प्रकार है आपके, ठीक है। बिजली बंद हो जाने पर भी जो है किस मेमोरी की डाटा या जो है कनेक्ट नष्ट नहीं होती, रोम की नहीं होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी की। जब आप कंप्यूटर में किसी जो है डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से जो है किस मेमोरी में संग्रहित किया जाता है आपके रैम में, किसमें रैम में, ठीक है। माउस बटन को जो है किसी ऑब्जेक्ट या जो है टेक्स्ट को मूव करने होल्ड किए हुए को जो है ड्रैगिंग यानी ड्रैगिंग कहते हैं हम, ठीक है। बाह्य तथा जो अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं, बाह्य तथा अस्थायी मेमोरी को जो है सहायक मेमोरी कहते हैं। CD तथा DVD किसका उदाहरण है आपको, ऑप्टिकल डिस्क का है आपका, ठीक है। पेन ड्राइव क्या है, पेन ड्राइव एक जो है हटाई जा सकने वाली वह सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है आपका। इस मेमोरी का जो है एक्सेस समय सबसे कम है आपका, कैश मेमोरी का, किसका कैश मेमोरी का। हार्ड डिस्क पर जो है खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, क्या कहते हैं वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। फाइल को जो है सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर जो है किस स्थान पर डाटा यथावत रहता है, सेकेंडरी स्टोरेज में यथावत रहता है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में जो किसी शब्द के लंबाई के जो है माप की इकाई क्या है आपके, बीट है, क्या है बीट। कंप्यूटर की इकाइयों में जो सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम क्या है आपके, टीबी है सबसे ऊपर और सबसे नीचे केबी, टीबी जीबी एमबी उसके अंदर केबी होता है। क्षमता, जब किसी फाइल में वे जो है अनुदेश होते हैं जिन्हें जो है कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे क्या कहते, टेबल कहता है आपका, ठीक है। एक समय में एक से अधिक जो है एप्लीकेशन चलाने की जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं हम, ठीक है। मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को जो सरल करने वाला जो है सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर जो है क्वांटम कंप्यूटर, क्या है क्वांटम, ठीक है। देख सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो है क्या कार्य है आपके, तो कंप्यूटर का जो है इंटरनल रिसोर्सेज नियंत्रण तथा जो है समन्वय करना आपका काम है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ठीक है। ओपन जो है सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, यानी ओपन सोर्स और जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण जो है आपके कौन है, तो लिनक्स और जो है एंड्रॉयड है आपका, ठीक है। दो या अधिक प्रोग्राम के जो है एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपको, तो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है, क्या कहलाती है मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। एक ही प्रोसेसर का जो है प्रयोग करते हुए एक ही जो है कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या अधिक प्रोग्रामों को जो है चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता जो है मल्टी प्रोग्रामिंग जो है कहलाती है आपका। जब एक कंप्यूटर में जो दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पैरेल पैरेलल जो है पैरेलल जो है प्रोसेसिंग कहा जाता है आपको, ठीक है। प्रमुख इनपुट डिवाइस कीबोर्ड आपके माउस हैं,
जॉयस्टिक है, स्कैनर है, माइक है, प्रकाशीय पेन है, आपके सब आपके इनपुट डिवाइस है। माइकर है, बारकोड रीडर है, पंच कार्ड रीडर है, ऑप्टिकल जो है मार्क रीडर है आपका, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है आपका, डिजिटल कैमरा है, टच स्क्रीन है, इलेक्ट्रॉनिक कार्डबोर्ड, ये सब आपके इनपुट। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में जो है एक प्रोग्राम अनुदेश को जो है मशीन भाषा में जो अनुवादित करता है, इंटरप्रेटर है आपका, क्या है, इंटरप्रेटर कहलाता है आपका, ठीक है। कौन सा जो अनुवादक प्रोग्रामर जो है सभी स्टेटमेंट्स को एक जो है सिंगल बैच में परिवर्तित करता है और निर्देशों को जो है परिणामों में एकत्र करके एक नई फाइल में रखता है आपका, कंपाइलर है आपका। कौन है, कंपाइलर, ठीक है। असेंबलर का जो है क्या कार्य है, असेंबली भाषा को जो है मशीनी भाषा में परिवर्तित करना काम है असेंबलर का आपका, ठीक है। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में जो है कार्य प्रणाली की जांच करने और उसमें जो है विद्यमान गलतियों को ढूंढकर उसे जो है ठीक करने की प्रक्रिया कहलाती है आपके डिबगिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, डिबगिंग आपका, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामर उच्च स्तरीय भाषा में जो है लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य जो है प्रोग्राम को इस जो अनुवाद को क्या कहते हैं आपके, सोर्स कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, सोर्स कोड, ठीक है। आंकिक एवं जो है सांख्यिकीय गणनाओं के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है आपका, तो स्प्रेडशीट है आपका, क्या है, स्प्रेडशीट है आपका। उच्च स्तरीय भाषा में जो लिखे प्रोग्राम को जो है ट्रांसलेट करने के लिए जो है कंपाइलर का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डॉस द्वारा प्रयुक्त जो है वर्ड प्रोसेसर, जिसका प्रयोग जो है प्रोग्राम या जो है अनुदेशों को जो है लिखने के लिए जो है होता है, वर्ड पैड होता है, क्या होता है, वर्ड पैड। शब्द संसाधन में जो है प्रयोग किया जाने वाला जो है सॉफ्टवेयर अभी कौन है, MS वर्ड स्टार पेज मेकर है आपका। एप्लीकेशन प्रोग्राम की जो है फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन नेम क्या है आपका, तो EAXE है आपका। MS वर्ड 2007 में जो है अधिकतम किस आकार की जो है फाइल हो सकती है, 512 MB की फाइल हो सकती है। कंप्यूटर प्रोग्राम की जो है गलतियों को क्या कहते हैं, बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉक्स, ठीक है। MS वर्ड 2010 में जो है कितने रिबन टैब हैं आपके, 7 हैं। किस प्रकार के सॉफ्टवेयर जो है मुफ्त वितरित होता है, लेकिन कुछ समय बाद जो है प्रयोग के जारी रखने के लिए जो है प्रयोक्ता को कुछ शुल्क चुकानी पड़ती है आपके शेयरवेयर में। कंप्यूटर को जो है स्टार्ट या जो है रीस्टार्ट करने पर कौन सी जो है प्रक्रिया होती है, बूटिंग होती है। क्या होती है, बूटिंग, ठीक है। मेमोरी की महत्वपूर्ण इकाइयां, एक निबल बराबर 4 बिट, 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1 किलोबाइट बराबर 224 बाइट, ठीक है। 1 मेगाबाइट बराबर 224 KB होता है, किलोबाइट। 1 गीगाबाइट बराबर 224 MB होता है। 1 टेराबाइट बराबर 224 GB होगा, ठीक है। 1 पेंटाबाइट बराबर 224 TB होगा। 1 एक्साबाइट बराबर जो होगा आपके 224 PB होगा, और 1 जेटाबाइट बराबर आपके 224 EB होगा, और 1 योटा बाइट बराबर 224 GB होगा, ठीक है। तो यह जो है आपके कुछ मेमोरी की महत्वपूर्ण इकाइयां हैं, ठीक है। द्विआधारित जो है संख्याएं कौन सी है आपकी, द्विआधारित संख्याएं जो होती है बाइनरी नंबर आपके 0 और 1 होती है। 1 बाइट कितने अंकों का बना होता है, 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो है एक मिश्रण फॉर्मवेयर है आपका, क्या है, फॉर्मवेयर आपका, ठीक है। माउस के 2 मानक बटनों के मध्य जो है स्थित व्हील का प्रयोग जो है मेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है आपका, ठीक है।